अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करते हैं आज के अहम खबरें। ब्यूरो चीफ फ़ख्र न्यूज़ लाहौर तारिक नूर इलाही तबोकी की खबर पेश खिदमत है। आलम जलील ख्वाजा मसूद अहमद की गोजर खान में वफ़ात अलमनाक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख्वाजा मसूद अहमद अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए। वो 1951 में पाकिस्तान के शहर गोजर खान के करीब पैदा हुए। वो इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी अल रियाज सऊदी अरब से फारिगुल तहसील थे और गोजर खान में अल-फाइक अल इस्लामी अल अरबी स्कूल के डायरेक्टर थे। बीमारी और बुढ़ापे के बावजूद वो अपने तलबा को कुरान की ज़ुबान अरबी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सिखाते रहे। 2007 में अल-फाइक मॉडल इस्लामी और अरबी स्कूल गोजर खान कायम किया, जो कामयाबी के साथ इल्म की रोशनी फैला रहा, जो शहर का वाहिद स्कूल है जिसमें अरबी ज़ुबान इब्तदाई मरहले से लेकर मैट्रिक की सतह तक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। ख्वाजा साहब मरहूम फ़ख्र न्यूज़ HD के ब्यूरो चीफ तारिक नूर इलाही तबोकी के यूनिवर्सिटी फ़ेलो और करीबी दोस्त थे। उनकी खसूसियात में था कि उन्होंने अरबी ज़ुबान की तालीम व तदरीस को अपने वालिद के कायम करदा ख़ानदानी तिजारती मशगूलियात पर तरजीह दी। वो सादा ज़िंदगी गुजारते, कम पर कनात करते। इल्म और तलबा के तालीम का शौक़ उनके नज़दीक हमेशा हर मादी फ़ायदा से अहम रहा। वो ज़ाहिरी नबूद नुमाइश से दूर ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारते, असराफ करने और तफाखुर से दूर रहते। वो दीनी अक़दार और नबवी अखलाक पर कारबंद थे। उनका ख़ात्मा नेक व बख़ैर रहा। मस्जिद में फ़जर की नमाज अदा की, फिर अपने घर लौटे तो अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो आखिरी लहज़ात में भी ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मरहूम ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बच्चे छोड़े हैं। नाज़रीन ने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआए खैर फरमाएँ। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए फ़ख्र न्यूज़ के साथ।